बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मालेगांव शहर के पावर लूम के हालात बहुत ख़राब हैं। उसकी वजह यह है कि बालोतरा के प्रोसेस सब बंद होने की वजह से आज तकरीबन 45 से 50 दिन 55 दिन हो गया है। सुप्रीम कोर्ट जो है उसके जो फ़ैसले 7 तारीख से जो 22 तारीख पे गया है, इससे मालेगांव शहर के हालात और ज़्यादा बिगड़ गए हैं। मालेगांव शहर के बुनकर बहुत फ़िक्र में हैं। उसी वजह से हर बुनकर आपस में एक बातचीत करते हुए ऐसा तय पाया कि यार एक चाय पार्टी रखी जाए और उसमें मशवरा किया जाए। तो ज़िया हकीम साहब की ऑफ़िस पे हम लोगों ने एक चाय का नज़्म किया, वहाँ पर बैठ के आपस में मशवरा किया। तो मशवरे में ये तय पाया कि भाई 7 दिन अपने को बंद करना चाहिए। और 7 दिन बंद करने की सूरत ये निकली हम लोगों को कि शनिचर इतवार पीर चलाएंगे हम लोग, और उसके बाद जो है 11 अगस्त से लेके 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 अगस्त तक के हम लोग कारोबार बंद रखेंगे। यानी 3 दिन इस हफ्ते में चलाएंगे, आने वाले हफ्ते में 3 दिन चलाएंगे। ऐसे 3 दिन चालू 3 दिन बंद करके ऐसे प्रोग्राम तय हुआ है। वो भी मजबूरी इतनी ज़्यादा है हम लोगों की कि ये शहर के ऊपर अल्लाह ताला की हमेशा रहमत रही है। उसकी ख़ास वजह ये है कि यहाँ का जो बुनकर है, यहाँ के बुनकरों का जो तालमेल है अपने मुकादम, मज़दूर, मेहता, तरासन, ये रिश्ता एक घरोबे का रिश्ता है। लॉकडाउन में भी यहाँ का बुनकर उनको हर हफ्ता उनके साथ लेके चला उनको, और अल्लाह की रहमत ऐसी बरती कि दुनिया रुकी थी और शहर को रोज़ी बट रही थी ऐसे लूटने वाली। और आज भी ये हालात इतने ख़राब है, लेकिन हमारा ईमान है कि करने वाली ज़ात अल्लाह की, अल्लाह के ऊपर पूरा तवक्कल है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला बेहतर रास्ता निकालेगा। दूर तक अंधेरा दिख रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि थोड़ा चलेंगे और रोशनी आ जाएगी इंशाअल्लाह। लेकिन कब आएगी? जब हम लोग हमेशा अपने साथ जुटे हुए लोगों को जो लेकर चलते हैं। इस मजबूरी के तहत हम लोग 3 दिन इसीलिए चलाएंगे कि हमारे साथ जो लेबर जुटे हैं वो और हम लोगों के तालमेल से, क्या पता अल्लाह ताला उनकी दुआओं से हमारी मुसीबत को दूर कर दे हुए, उनके बाल बच्चों की दुआओं से। तो इस उम्मीद के साथ हम लोग 3-3 दिन चलाएंगे। वरना हालात तो ऐसे है कि बालोतरा, पाली, जोधपुर, जयपुर, ये सब गोडाउन फुल हैं, यानी ट्रांसपोर्ट के। और उसके अलावा जो है बंद का जो माहौल हुआ है, आज 1-2 दिन पहले कुछ बालोतरा के व्यापारियों से बात भई, तो कुछ लोगों ने जो वहाँ पर अनलीगल चलाया था, 4 से 6 लोगों ने पुलिस की रेड पड़ी, उनको जब अदालत में पेश किया और जब उनकी वीडियो निकली तो वहाँ के व्यापारी लोगों को बड़ी शर्म हो, यानी वही कि यार ये तो ऐसा हो गया कि जैसे चोरी का काम हो गया। तो अभी किसी की हिम्मत नहीं हो रही चालू करने की। इस बेस से हम लोग 3 दिन जो चलाएंगे ये भी हालात ऐसे हैं कि भाई सूत के व्यापारियों से उधार सूत लेके बिनेंगे कपड़ा, और उसके बाद अपने पास जो जमा है मूड़ी भी नहीं है, लेकिन कोशिश करते रहेंगे। उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से अल्लाह ताला रास्ते पैदा करेगा। हम लोग 3 दिन जो चलाने का जो फ़ैसला किया है उसके अंदर एक रोटेशन घूमते रहेगा। तो सूत के व्यापारी का भी पेमेंट निकलेगा, कपड़े के व्यापारी का भी चलेगा। कपड़े का व्यापारी भी हमको पेमेंट देगा तो हमारे लेबर का चलेगा, हमारा घर चलेगा। इस बात के ऊपर हम लोगों ने अभी मशवरे से ये तय किया है कि 3-3 दिन हफ्ते का चलाएंगे। इस हफ्ते में 3 दिन चलाएंगे, आने वाले हफ्ते में 3 दिन चलाएंगे। इतनी बात कहकर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। मालेगांव शहर के आवाम से मैं ये अपील करना चाहता हूँ, और ख़ास तौर से बुनकर यूनिट से। बुनकर में सेठ, मज़दूर तमाम लोग आ गए। हालात काफ़ी दूर तक के मुश्किल दिख रहे हैं। तो ऐसे मुश्किल वक्त में अपने आप को एक बंदिश में रख के फजूल खर्ची से बचें, कम खर्च में अपने परिवार को अपने उसको लेकर चलें, ताकि आगे हालात को लंबे पीरियड अपन लोग मुकाबला कर सकें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज बरोज़ शनिचर 8 अगस्त 2026 को मालेगांव पापलीन पावर लूम बुनकरों की एक मीटिंग मशवरे से तय हुई। 1 जून 2026 से बालोतरा और राजस्थान के तमाम ही प्रोसेस हाउस बंद हैं। वाटर पॉल्यूशन और आलूदगी की वजह से उसको बंद किया गया है। 2.5 महीने का अरसा गुज़र चुका है, और आगे सुप्रीम कोर्ट की जो तारीख़ है वो 22 सितंबर तय की गई है। अब अगली सुनवाई इस ताल्लुक़ से 22 सितंबर को होने वाली है। अब यहाँ से 45 दिन पूरा है। 2-2.5 महीने से पावर लूम सनत की हालत इंतहाई ख़राब हो चुकी है। हालात तो ऐसे हैं कि पावर लूम मुकम्मल बंद कर दिया जाए।
मगर मुकम्मल बंद नहीं कर सकते क्योंकि इससे छोटे बड़े रोज़गार जुड़े हुए हैं। पावरलूम मज़दूरों के भी मसाइल हैं और पावरलूम कारखानादारों के भी मसाइल हैं। तो मज़दूरों को भी उनकी रोज़ी रोटी चलती रहे, कारोबार और वीवर लोग की भी रोज़ी रोटी चलती रहे और हमारा ये चक्का जाम ना हो, इसीलिए मशवरे से ये तय पाया गया है कि हमको इस हफ़्ता 3 दिन और अगला हफ़्ता 3 दिन हम लोग चलाएंगे। और आगे के हालात सही नहीं हैं और इसीलिए तमाम ही बुनकर से हम अपील करते हैं कि इस बंद को अपने अपने तौर से अपना प्रोडक्शन कंट्रोल करें और इस बंद में शामिल हों। और आगे जैसे भी हालात रहेंगे, आगे ज़िम्मेदारान के मशवरे से हम आगे की बात अगले हफ्ते में या 15 दिन बाद फिर कोई मीटिंग होगी, उसके अंदर हम आगे की जानकारी देंगे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहर मालेगांव अपने वजूद से आज तक इन हालात से नहीं गुज़रा, खुसूसी तौर पे पावरलूम सनत। गुज़िश्ता 3 महीने से राजस्थान के 3 शहरों के अंदर सुप्रीम कोर्ट की हिदायत और डायरेक्शन की बुनियाद पर तीनों पावरलूम के प्रोसेसिंग सेंटर जोधपुर, पाली, बालोतरा और जयपुर और उससे मुंसलिक छोटे छोटे इलाके जो पावरलूम के कपड़ों को, गिरे कपड़ों को प्रोसेस करके मंडियों में पूरे हिंदुस्तान और बाहर भेजते हैं, वहाँ कोर्ट के ऑर्डर पर पूरा प्रोसेस यूनिट आज की तारीख तक बंद है। इन हालात में शहर मालेगांव के अंदर ये कंडीशन हो गई है कि अब कारखानेदार, चाहे वो पॉपलिन चलाने वाला हो, कैमरिक चलाने वाला हो, पीसी वाला हो या रोटो चलाने वाला हो या रंगीन का कारखानेदार, सबकी पोजीशन ऐसी हो गई है कि आज नहीं तो कल ऑटोमेटिक तमाम कारोबार अपने आप बंद हो जाएंगे। 3 महीने से कपड़ा 80-90% जाकर मालेगांव, बालोतरा गोडाउनों में, प्रेस में, कारखानों में और अलग अलग वेयर हाउसेस में लाखों की तादाद में गठाने जमा हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 7 तारीख को 22 सितंबर की तारीख तय की है। यहाँ से 45 दिन की तारीख मिलने के बाद 20 नुकाती प्रोग्राम के ऊपर चीफ सेक्रेटरी को ऑर्डर किया गया है कि पोल्यूशन से मुताल्लिक ये 20 नुकाती प्रोग्राम जब तक फुलफ़िल नहीं करेंगे, कोर्ट के पास आना नहीं। ऐसी पोजीशन में मालेगांव के कोई भी क्वालिटी चलाने वाले कारखानेदार आज नहीं तो कल ये सख्त और तल्ख हकीकत है कि अपना कारोबार उनको ऑटोमेटिक बंद करना पड़ेगा। शहर मालेगांव के अलावा जितने भी पावरलूम सेंटर हैं, वीटा, सांगली, इचलकरंजी, नवी मुंबई का, बदलापुर वगैरह, यहाँ पर भी यही कैफियत है। ऐसी पोजीशन में शहर मालेगांव की ये खुसूसी कंडीशन है कि यहाँ का लेबर 99% लोकल लेबर है। हम अपने लेबर को हमेशा कोविड के दरमियान भी साथ में लेकर चले, आज भी साथ में लेकर चल रहे हैं। तो ये तेज़ी और मंदी की बुनियाद पर ये ड्यूटी कम करने का फ़ैसला नहीं हुआ है। जो बाली, बालोतरा, जोधपुर और जयपुर के हालात हैं, ये इस बात का तकाज़ा करते हैं कि 3 महीने से वो पूरा प्रोसेस हाउस बंद है और हम लोग यहाँ पर कंटिन्यू कारोबार चला रहे हैं। तो ये प्रोडक्शन जो है पहाड़ के जैसा बढ़ गया है। लोगों के पैसे अब ख़त्म हो चुके हैं। यार्न व्यापारी का अब तकादा हर कारखानेदार के पास आने लगा है कि किसी भी सूरत में हमारा यार्न का बकाया रुपया अदा करें। ऐसी पोजीशन में बहुत ही मजबूरी में ये जो 7 दिन और 5 दिन के जो बंद का फ़ैसला खुद कारखानेदारों ने जो लिया है, उसकी बुनियाद ये है कि इन्हें तो आज ताला बंद कर देना चाहिए था और अपने अपने मज़दूरों को मुनासिब जो कुछ दे सकते हैं देकर, आइंदा ये होना ही है। लेकिन ये आखिरी स्टेप है, इसके बाद कोई रास्ता नहीं है कि 22 तारीख के बाद भी कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट पाली, बालोतरा और जोधपुर वालों को कोई आसानी से रिलीफ देवे। चूँकि हमारा कारोबार इन तमाम शहरों से मुंसलिक है, हमारे यहाँ की कोई कानूनी दुश्वारी नहीं है। ये तमाम कानूनी दुश्वारी उन लोगों की वजह से हम लोग यहाँ न सिर्फ मालेगांव, खुसूसन धुलिया के लोग अपना कारोबार बंद कर दिए हैं।
खुसूसन इच्चल करंजी के लोग अपना कारोबार कम करके बंद कर दिए हैं, प्लेन पावर लूम वाले। इस चीज़ की निशानदेही हमने नीचे से लेके ऊपर तक, चीफ मिनिस्टर तक और टेक्सटाइल मिनिस्टर तक को ये तमाम चीज़ें लेटर के ज़रिए उनके कानों पर डाल दिया है। उन्होंने पीएम जो है सीएम को महाराष्ट्र के टेक्सटाइल मिनिस्टर संजय सावकारे साहब ने 15 दिन पहले ही, वायरल है वो लेटर, जो राजस्थान के चीफ मिनिस्टर को उन्होंने लेटर लिखा है कि इन हालात की वजह से शहर मालेगांव, भिवंडी, इच्चल करंजी, शोलापुर, वीटा, सांगली, इन तमाम सेंटरों पे हालात दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से शहर मालेगांव के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, पुलिस डिपार्टमेंट को ये आह्वान करना चाहता हूँ कि आप हालात को ऊपर बहुत गहराई से नज़र रखें। रात में पुलिस पेट्रोलिंग इसलिए बढ़ाएं कि इसके अंदर चोरी चमारी के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं। कारखाने नाइट शिफ्ट में 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन बंद रहेंगे। जो सबर्ब में किनारे के इलाके हैं, इन कारखानों के अंदर चोरी की वारदातें काफ़ी बढ़ रही हैं। तो इन बातों का ध्यान देवें और कोई गैर ज़रूरी इस बात को मोड़ ना देवे, टर्न ना देवे। ये खालिस कारोबारी मामला है, इसके ऊपर भी पुलिस प्रशासन बहुत तवज्जो देवे ताकि मालेगांव का माशी तौर पर माहौल ख़राब ना हो, किसी भी तरीके की बदअमनी ना पहले। इस बात का बहुत बहुत ध्यान रखें और उम्मीद करता हूँ कि जिस तरीके से कोविड में मालेगांव के कारखानेदारों ने और मज़दूरों ने कंधे से कंधा मिलाकर इस शहर को अमन व अमान के साथ जारी व सारी रखा और जैसे चूल्हा उनका जला, इनका भी चूल्हा जले, ये उम्मीद करते हुए मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ।